देखिए, एक लिटरेरी टर्म है राइजिंग एक्शन। इंग्लिश लिटरेचर में इसका प्रयोग होता है। इस वीडियो में राइजिंग एक्शन किसको बोलते हैं जानेंगे, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट में समझिए राइजिंग एक्शन क्या है। देखिए, राइजिंग एक्शन जो है इट इज द पार्ट ऑफ नैरेटिव। कोई भी किस्से है, कहानी है, नॉवेल है, ड्रामा है, उसको हम नैरेटिव बोलते हैं। तो ये एक राइजिंग एक्शन पार्ट है नैरेटिव का। ये आता है विद इन द प्लॉट ऑफ एनी स्टोरी। कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, उसी में जो प्लॉट्स होते हैं उसी के अंदर में होता है राइजिंग एक्शन। तो फिर कुल मिलाकर के समझिए कि अगर किसी प्लॉट के अंदर में राइजिंग एक्शन होता है तो हुआ वो एलिमेंट्स। तो राइजिंग एक्शन जो है एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट है, मतलब एक प्लॉट में कई एलिमेंट्स होते हैं, उसी के अंदर में आता है राइजिंग एक्शन। और ये होता क्या है, देखिए, इट अकर्स आफ्टर द एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो उसमें एक्सपोजिशन आता है सबसे पहला पहला भाग एक्सपोजिशन का होता है। तो एक्सपोजिशन के बाद मतलब इंट्रोडक्शन के बाद कहानी राइजिंग एक्शन की तरफ जाती है। और ये होता है राइजिंग एक्शन बिफोर द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स से पहले राइजिंग एक्शन होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिटेल से जानते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, राइजिंग एक्शन मतलब ये एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट है किसी भी स्टोरी में। स्टोरी के अंदर में प्लॉट होता है, प्लॉट में एलिमेंट्स होते हैं, उसी एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है आपका राइजिंग एक्शन। क्या होता है राइजिंग एक्शन? राइजिंग एक्शन मूव्स द प्लॉट टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स की तरफ जो ले जाने वाली जो गतिविधि होती है या जो क्रिया है उसी को हम बोलते हैं राइजिंग एक्शन। राइजिंग का मतलब होता है बढ़ने वाला, एक्शन का मतलब एक्शन। तो काम, तो जो कहानी जो है बढ़ने वाला ही होती है उसी को हम बोलते हैं राइजिंग एक्शन। और बढ़ने की वजह से वहाँ पर सस्पेंस और टेंशन क्रिएट होता है ऑडियंस और रीडर के दिमाग में। तो वही आपका राइजिंग एक्शन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, अब प्लॉट में राइजिंग एक्शन होता है तो प्लॉट क्या है? प्लॉट जो है सीक्वेंस ऑफ द इंटरकनेक्टेड इवेंट्स है। मतलब कई घटनाएं होती हैं कई इस कहानी में, और एक घटना अगर दूसरे घटने से संबंधित है, कनेक्ट है सीक्वेंस में, तो उसी को हम प्लॉट बोलते हैं। और अगर सीक्वेंस में कनेक्टेड नहीं है तो प्लॉट नहीं होगा, सिंपल सी स्टोरी होगी। और ये जो प्लॉट है वो किसी में भी होता है, मतलब जितने भी नैरेटिव्स होते हैं, चाहे वो नॉवेल हो, ड्रामा हो, फिल्म हो, एपिक हो, तो उसमें प्लॉट होना अवश्य है। अगर बगैर प्लॉट की कहानी है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। तो प्लॉट का होना अवश्य है किसी भी स्टोरी में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसको डायग्राम से समझते हैं। मेन मेरा फोकस राइजिंग एक्शन को बताना था। तो देखिए, एक डायग्राम है, इसके साथ में और भी चीज़ें जानते हैं डायग्राम में कि किसी भी कहानी को बिल्डअप होने के लिए, पूरी होने के लिए उसमें प्लॉट होता है, प्लॉट में एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स जो है 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका एक्सपोजिशन, जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब जो कोई कहानी है शुरू होती है तो वो एक्सपोजिशन से स्टार्ट होती है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जो आगे बढ़ने की जो क्रिया है उसी को हम राइजिंग एक्शन बोलते हैं, जो हमारा बताने का तात्पर्य था। थर्ड में आता है आपका क्लाइमैक्स, फोर्थ में फॉलिंग एक्शन, और फिफ्थ में रिजोल्यूशन, डिनोमेंट या कैटास्ट्रॉफी। जैसे कोई मूवी है जब खत्म होती है तो लिख के आता है द एंड। तो एंड से पहले की जो क्रिया है उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं, डिनोमेंट बोलते हैं, कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। ये लिटरेरी टर्म है, लिटरेचर में यही बोला जाता है। ठीक है, और मेरा कहने का तात्पर्य और बताने का तात्पर्य राइजिंग एक्शन से था। और राइजिंग एक्शन जो है एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट में से एक है, और ये जो है सेकेंड नंबर पे आता है 5 एलिमेंट्स में से। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।